जी बेटा। तो अब ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अ सेल इज कनेक्टेड टू अ resistor of resistance 3 ohms. The current in the resistor is 1 amperes. A second identical resistor is added in parallel. The current became 1.93. What are the EMF and internal resistance R of the cell? अब जैसे ही आपको EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस R की बात की तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि आपका सर्किट जो फर्स्ट वाला बनेगा उसमें आपके पास एक सेल होगा, आपका इंटरनल रेजिस्टर होगा, देन यू विल हैव अ नॉर्मल रेजिस्टर जो आपका R है और यहाँ पर ये सूरत हाल होगी। करंट आपका इस केस में 1.3 आ रहा है और रेजिस्टेंस आपकी 3 ओम्स है। अगर मैं इस सर्किट को देखूँ E और यहाँ पर R, तो आपके पास जो कंडीशन होती है E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ठीक है। अब E आपका एज इट इज रहेगा, I क्योंकि आपके पास इस सर्किट के अंदर 1 है तो आपके पास क्या होगा 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू आर आर, तो ये आपकी इस इक्वेशन 1 बन गई। अब अगर इसके बाद हम लोग आगे जाएं तो आपके पास इसी सर्किट के अंदर जो ये गिवन है, आप क्या करोगे कि आपके सर्किट के अंदर ये जो 3 ओम्स वाला रेजिस्टर था इसके साथ पैरेलल में आप एक और रेजिस्टर कनेक्ट कर दोगे और ये रेजिस्टर जो आपने कनेक्ट किया है, अब क्या होगा कि आपके पास ये एक 3 ओम्स का रेजिस्टर आ गया, ये एक 3 ओम्स का रेजिस्टर आ गया और यहाँ से करंट आ रहा है 1.93, ठीक है। ये E है और ये स्मॉल r है। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लोगे दोनों रेजिस्टर्स की, वो आ जाएगी 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 से, यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 1.5 ओम्स है। यह आ गई आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आपने क्या किया, E इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट प्लस आई आर आ गया आपके पास, ठीक है। अब E एज इट इज रहा, I 1.93 है, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 1.5 से प्लस 1.93 R हो गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब E इज इक्वल्स टू, जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 2.895 प्लस 1.93 R। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट equation 2 from equation 1, आपने इनको माइनस कर दिया तो आपके पास E is equals to 3 plus R था and you did E is equals to 2.895 plus 1.93 R। आप इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आंसर 0 हो गया। यहाँ पर आपने इनको जब माइनस किया तो आंसर 0.105 आया और माइनस 0.93 आर। ये 0.93 आर आप दूसरी साइड पर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.105। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर डिवाइड होगा तो आंसर आर का आपके पास आ जाएगा 0.113 ओम्स। अब इसको अगर आप इक्वेशन 1 के अंदर डाल देते हो तो E इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0.113, तो आपका आंसर हो जाता है 3.113 वोल्ट्स। तो इसका मतलब है आपका आंसर ऑप्शन सी है।